हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से संग्राम छिड़ गया है। जी हां, सिद्धू ने कल इस्तीफा दिया और उसके बाद इस्तीफे का दौर जो है वहां पर शुरू हो गया है। एक के बाद एक कई जो सिद्धू के समर्थक हैं, जो मंत्री बने, उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। हालांकि सिद्धू का इस्तीफा जो है अभी मंजूर नहीं हुआ है। बताया यह जा रहा है कि छोटी मोटी कुछ गलतफहमियां हैं जिसे दूर आज कर लिया जाएगा। योगिंदर ढींगरा ने भी महासचिव पद से इस बीच इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें कि सिद्धू ने जब कल सोनिया गांधी को बाकायदा चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की पेशकश की, उसके बाद एक कई जो सिद्धू समर्थक जो मंत्री बने हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पंजाब कांग्रेस के एक और महासचिव का इस्तीफा जो है वो सामने आ गया है। इस बीच कई तरह की खबरें सामने आ रही है। सिद्धू के बाद पंजाब में इस्तीफों का एक तरह से दौर शुरू हो गया है। रजिया सुल्तान, इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही साथ आपको बता दें सिद्धू के समर्थन में गौतम सेठ ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो एक के बाद एक कई इस्तीफे जो है वो अब सामने आ रहे हैं, लोग दे रहे हैं। 10:30 बजे मुख्यमंत्री चन्नी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बीच सियासी संकट जो है एक बार फिर से पंजाब में गहरा गया है। तो आपको बता दें कि लगातार जब कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दिया था और चन्नी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। एकाएक कल बड़ी खबर सामने आए, नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अब जो खबरें आ रही है, एक के बाद एक उनके समर्थक मंत्री जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं अपने अपने पदों से। सुबह 10:30 बजे जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री चन्नी जो है वो कैबिनेट की बैठक लेंगे। बहुत संभव बताया ये जा रहा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है फौरन जैसे इस्तीफे के सिद्धू की खबर सामने आई, वो फौरन पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू के पास, उनसे मुलाकात की और बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ गलतफहमियां हैं जिसे पूरी कोशिश की जा रही है वो दूर कर ली जाएगी। आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस का हाथ कांप रही है। इस्तीफों का दौर जारी है। दिल्ली में बैठे बड़े नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि पंजाब को कैसे कंट्रोल करें। पहले सिद्धू ने इस्तीफा दिया, फिर उनके समर्थक मंत्रियों ने, और इधर कैप्टन दिल्ली दौड़ से नए समीकरणों का गुणा भाग में लगे हुए हैं। सीएम चन्नी नए नवेले हैं और इस तूफान में उनकी नाव खुद डगमगा रही है। कि मैं भारतीय जनता अखंडता बरकरार रखा। चंद दिन पहले ही जब चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम बने तो सिद्धू साई की तरह उनके साथ नजर आ रहे थे। माना जा रहा था कि चन्नी के चेहरे को आगे कर सिद्धू कांग्रेस को दोबारा सत्ता दिलाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन चंद दिनों के भीतर ही सिद्धू ने ऐसा कदम उठा लिया कि पंजाब की सियासत फिर से चक्कर घिन्नी की तरह घूमने लग गई। सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अचानक पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। इस झटके से पार्टी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि रजिया सुल्तान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं ये फिर से आपको ये बता रही हूँ कि नवजोत सिद्धू जी बसुल्लो के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है। आप इस्तीफा देना पड़ा। वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। खबर प्रगट सिंह के भी मंत्री पद छोड़ने की आई, लेकिन उन्होंने जल्द ही इसका खंडन कर दिया। फिर पंजाब कांग्रेस के महासचिव योगिंदर ढींगरा ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया। यानी कुछ ही देर के भीतर पंजाब की सियासत में इतना कुछ घटित हो गया है जिसकी ना तो चरणजीत सिंह चन्नी को उम्मीद थी, न ही पार्टी को इसका एहसास। बैठकों के दौर के बीच नए नवेले सीएम सिर्फ इतना कह सके कि अगर सिद्धू नाराज हैं तो उन्हें मनाया जाएगा। सेटल हो जाएगा। जो कोई मेरे तो नाराजगी या किसी तो भी होगी, मेरे तो खैर है नहीं। मैं कहना जी कोई गल ही नहीं है, मुझे पता तो लगन दो। सिद्धू साहब पर मैनू पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास। नाराजगी की खबरों के बीच विधायक भी सिद्धू को मनाने की कवायद में लग गए और उनके इस्तीफा वापस लेने की अपील करने लगे। पंजाब बड़े एक इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड के ऊपर है। हम नवजोत जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना इस्तीफा जो है विड्रॉ करें। हम सब अकेला मैं नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमएलएज हमको उनको रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया क्यों? आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? बताया जा रहा है
कि सिद्धू सीएमओ में अपनी पसंद के अफसर रखवाना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी चन्नी ने अपनी पसंद के रखे। अमृतसर ट्रस्ट के मुखिया को सिद्धू अपने हाथ से लेटर सौंपना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने अपने हाथ से ये चिट्ठी सौंपी। चन्नी के कैबिनेट के गठन और विभागों के बंटवारे में भी सिद्धू से ना तो राय मांगी गई और ना ही उनकी सलाह पर काम किया। सिद्धू चाहते थे कि उनका 18 सूत्रीय एजेंडा चन्नी कैबिनेट और आला कमान के सामने रखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या वाकई पंजाब में शुरू हुई नई उठापटक के पीछे यही असली विवाद है, या सिद्धू अपनी टीम के साथ किसी नए प्लान पर काम कर रहे हैं? सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब में सियासी हलचल बढ़ी तो कैप्टन अमरिंदर को भी हमले का मौका मिल गया। मैंने कहा था आदमी अनस्टेबल है जी, और उसने आप ही दिखा दिया कि उसने आज रेजिग्नेशन कर दिया। पंजाब कांग्रेस में नया घमासान शुरू हो गया है और इस बहाने सिद्धू और कांग्रेस पार्टी विरोधियों के निशाने पर हैं। पहले मैं एक बयान दिता सी कि मिस ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਆ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾरूगा। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी सिद्धू के इस्तीफे को दलित सीएम वाले एंगल से जोड़ रही है। दोनों को ही कांग्रेस की नई कलह में अपना सियासी फायदा नजर आ रहा है। सत्ता की भूख, लालसा, लालच, हवस, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, ऐसी सीएम बना है, माना हमारे दबाव में आपने बनाया। क्या एससी को सीएम बनने का अधिकार नहीं है? अगर है तो क्या वो मुख्यमंत्री अपने निर्णय नहीं ले सकता? इससे ये पता चलता है नवजोत सिंह सिद्धू दलित विरोधी हैं। एक गरीब मां के बच्चे को मुख्यमंत्री बनता हुआ सह नहीं पाया नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब में उठे सियासी तूफान को शांत करने के लिए सिद्धू को मनाने की कोशिश जारी है। उधर चन्नी भी बैठक कर इस संकट को खत्म करने की कोशिश में है, लेकिन पार्टी में मचा ये घमासान आसानी से शांत होगा, इसके आसार कम ही हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। सिद्धू ने अमरिंदर का पत्ता साफ करके जैसे अपनी जीत मान ली थी, लेकिन सीएम चन्नी ने सत्ता अपने हिसाब से चलाई तो जनाब फिर बुरा मान गए। सिद्धू ने इस्तीफा देने की अपनी परंपरा निभाई और दन से दिल्ली को त्यागपत्र फुल स्पीड में भेज दिया। अब कैप्टन गरज रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि ये आदमी स्थिर टाइप नहीं है। विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ਅਤੇ निष्ठा रखांगा कि मैं भारतीय प्रभुता ਅਤੇ अखंडता ਨੂੰ बरकरार रखांगा। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी ये पंजाब दिखाएंगे। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने तो नवजोत सिंह सिद्धू शायद मान बैठे थे कि चन्नी तो सिर्फ नाम के सीएम हैं, बागडोर तो उन्हीं के हाथों में रहेगी, क्योंकि सिद्धू ने ही चरणजीत चन्नी का नाम सुझाया था। सिद्धू ने लोगों के बीच दिखाया भी ऐसा जैसे सुपर सीएम वही हो। चन्नी के साथ हर फोटो फ्रेम में बने रहे सिद्धू। सिद्धू चन्नी को रबर स्टैम्प सीएम बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चन्नी ने सिद्धू की मनमानी नहीं चलने दी। सिद्धू सीएमओ में अपनी पसंद का अफसर रखवाना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी चन्नी ने अपनी पसंद के रखे। अमृतसर ट्रस्ट के मुखिया को सिद्धू अपने हाथ से लेटर सौंपना चाहते थे, लेकिन चन्नी ने अपने हाथ से ये चिट्ठी सौंपी। चन्नी ने कैबिनेट के गठन और विभागों के बंटवारे में भी सिद्धू की न तो राय मांगी और न ही उनकी सलाह पर काम किया। सिद्धू चाहते थे कि उनका 18 सूत्रीय एजेंडा चन्नी कैबिनेट और आलाकमान के सामने रखें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सत्ता की भूख, लालसा, लालच, हवस, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, ऐसी सीएम बना है, माना हमारे दबाव में आपने बनाया। क्या एससी को सीएम बनने का अधिकार नहीं है?
अगर है तो क्या वो मुख्यमंत्री अपने निर्णय नहीं ले सकता? गुरु गुरु रह गए और चेला शक्कर हो गया। यहाँ तो वही कहानी सामने आ गई। सिद्धू पहले मुख्यमंत्री नहीं बन पाने की वजह से दुखी थे, अब चन्नी के राज में भी उनकी नहीं चल रही थी। सिद्धू की नाराजगी बढ़ती ही जा रही थी। सिद्धू पंजाब के एडवोकेट जनरल के पद पर एपीएस देओल की नियुक्ति से नाराज थे। नई कैबिनेट में सुखविंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्री बनाया गया है, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू इसका विरोध कर रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने राणा गुरजीत सिंह का भी विरोध किया था, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया। सिद्धू कुलजीत नागरा को मंत्रिमंडल में जगह देना चाहते थे, लेकिन उनकी इसमें नहीं चली। और नाराजगी की सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद सीएम बनना चाहते थे, लेकिन कैप्टन और उनकी लड़ाई में बाजी चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ लग गई। देखिए, सिर्फ कोई पद के लिए कांग्रेस में लड़ाई नहीं होती है। उनका अगर खत भी देखो तो उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब के लिए कांग्रेस के अंदर रह के काम करना चाहता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले अमरिंदर सिंह के खिलाफ ऐलाने जंग किया था, जिसमें उन्हें फतह मिली, लेकिन पंजाब का राज नहीं मिला। सिद्धू ने अब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, तो क्या ये उनकी पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की चाल है, या फिर सिद्धू कोई और मंजिल देख रहे हैं? चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। सिद्धू सीएम बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं सके। अब वो अमरिंदर और चन्नी के बीच ऐसा फंसे कि इस्तीफे के रास्ते पर चलना पड़ा। सिद्धू अब क्या करेंगे ये तो शायद वो खुद भी नहीं जानते, लेकिन पंजाब का सियासी कांटा उन्हें तकलीफ जरूर देता रहेगा। 18 सितंबर की शाम पंजाब के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपकर जब कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर आए थे, तब ऐसा लग रहा था कि कैप्टन की पारी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैप्टन ने पलटवार किया नवजोत सिंह सिद्धू पर। मैं जानता हूं उस लड़के को, और ये पहली बार टेलीविजन पे नहीं मैं कह रहा, जब वो पिछली बार मैं कहा था, जब ये इमरान खान की उस स्वेरिंग पे गया था, जब जनरल बाजवा को इसने जप्फी डाली थी, जब वहाँ हमारे लोग वहाँ मर रहे हैं हमारे फौजी, और ये ऐसी बात करता है तो वो क्या सोच रहे होंगे फौजी। और मैं कहा था तू बिल्कुल गलत बात की है तू। फिर गया उधर करतारपुर, उसकी प्रेज की, जहां तकरीर कर रहा था। इतनी तो मेरा ख्याल यहाँ किसी की नहीं प्रेज की जो उसका कर रहा था। कैप्टन ने सिद्धू के पाक प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल बाजवा से रिश्तों को लेकर जो बमबारी की, उससे सिद्धू भौचक थे। यही नहीं, अमरिंदर ने साफ कर दिया कि अगर सिद्धू को पार्टी ने पंजाब का चेहरा बनाया तो वो इस फैसले का विरोध करेंगे। कैप्टन के इस दाव से सिद्धू चारों खाने चित्त हो गए। कहां तो अमरिंदर की कुर्सी जाने के बाद सिद्धू खुद सीएम बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन अमरिंदर जाते जाते सिद्धू का काम बिगाड़ गए। मैंने कहा था अबे यार आदमी अनस्टेबल है जी, और उसने आप ही दिखा दिया कि उसने आज रेजिग्नेशन कर दिया जी। इसे कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। सिद्धू ना इधर के रहे ना उधर के। सियासत का खेल देखिए, कैप्टन बाजी हार कर भी खेल में बने हुए हैं, और सिद्धू बाजी जीतने के बाद भी रिटायर्ड हट हो गए। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। देखते रहिए आज तक।